अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप लोग? आई होप ठीक होंगे। दिस इज डॉक्टर मोहम्मद माज, योर बायोलॉजी कंसल्टेंट। और जैसे कि बच्चों को आप लोगों को पता है, माशाल्लाह से हम बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ों को अप्रोच कर रहे हैं। हम बेसिकली फेडरल एंड पंजाब बोर्ड की बुक की तमाम चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। और हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारे पास आजकल डिस्कस और जितने भी लेक्चर्स हैं वो अच्छे से हम कवर करें और उसको ऑर्गेनाइज करें, कोशिश करें बेसिक ऑर्गेनाइजेशन के साथ पढ़ें। अच्छा भाई, देखो भाई, हमारे पास आज का टॉपिक क्या है? हमारे पास आज का टॉपिक है, एक्चुअली आप लोगों ने सुना होगा, विच इज, मैं इसको बोला करता हूँ प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है। प्लांट की फिजियोलॉजी देखनी है हमारे पास। प्लांट की फिजियोलॉजी के अंदर अगर हम टॉपिकली देखें तो हमारे पास दो तीन मेजर टॉपिक्स हैं। मैं चाहूंगा आप लोगों के साथ शेयर किया जाए पूरा का पूरा सिलेबस। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेटा आपको यहाँ पे सिलेबस के अंदर आपको बहुत प्रॉपर्ली दिखेगा कि आपके पास कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि ऑर्गेनाइज हुए हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम बात क्या करते हैं, देखेंगे आप, सबसे पहले कार्निवोरस प्लांट है, पैरासिटिक प्लांट है यूजुअली हमारे पास। और कार्निवोरस प्लांट और पैरासिटिक प्लांट के अंदर मैं आपसे बोलूंगा कि आपको ये टॉपिक जो है ये स्पेसिफिकली आपको अप्रोच करना पड़ेगा सिंध बोर्ड की बुक से। फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर बहुत ही लिमिटेड टॉपिक है। इवन पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर भी मैंने देखा है इस टॉपिक को, बहुत ही लिमिटेड है एज कम्पेयर टू फेडरल बोर्ड बुक। ठीक है, तो आप सिंध बोर्ड की बुक और इसके अंदर कवर करें और ज्यादा से ज्यादा उससे प्रॉपर्ली कवर करें तो आप लोगों को आसानी से कवर हो जाएगा। फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर इसके अंदर इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। ऑन द अदर हैंड, दूसरा जो हमारे पास टॉपिक है वो हमारे पास यूजुअली है, यूजुअली हम बोला करते हैं, दैट्स द टॉपिक वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय जाइलम रूट एंड फ्लोएम। और इसको मैंने जरा देखा कि मेरे पास क्या मतलब है, इसका कहने का मतलब क्या है। तो सबसे पहले तो मुझे पता लगा ऑस्मोटिक, यहाँ पे ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल की बात हुई थी। तो मुझे पता लगा ऑस्मोटिक प्रेशर पोटेंशियल्स का एक्चुअली लाइफ प्रोसेसेस के अंदर, एनिमल और प्लांट्स के अंदर क्या इम्पैक्ट है। और जनरली हमने देखना है उसके पास, हमारे पास वाटर और मिनरल्स अपटेक जो होते हैं वो रूट्स और जाइलम एंड फ्लोएम में क्या हुआ करते हैं। तो ये यूजुअली हम, मैंने इसके लिए सोचा, ऑब्वियसली देखा तो इतनी ज्यादा डिटेल नहीं थी, तो इसीलिए मैंने पंजाब बोर्ड की बुक को बेसिक बनाऊंगा मैं आपके टॉपिक के अंदर। और जो फेडरल बोर्ड की एडिशनल चीजें होंगी वो उसके साथ ऐड करूंगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इस टॉपिक के अंदर, एक्चुअली पंजाब बोर्ड की बुक को बेसिक बनाएंगे और उसके ऊपर हम फेडरल बोर्ड की बुक को डिस्कस करेंगे। सो ये वाला टॉपिक आपके पास जो है ये आप स्पेसिफिकली सिंध बोर्ड से, आपको रिकमेंड करूंगा मैं, सिंध बोर्ड से आप प्रिपेयर करें। ऑन द अदर हैंड, अगर ये टॉपिक की आप बात कर रहे हैं तो ये टॉपिक आपके पास पंजाब बोर्ड से और फेडरल बोर्ड से, मैं आपको दोनों से कवर करा देता हूँ। लेकिन इसके अंदर क्योंकि बेसिक पंजाब बोर्ड के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल है तो मैं कोशिश करूंगा पंजाब बोर्ड के अंदर हम डिटेल को कवर करें। अच्छा, मैं साथ साथ आपको ये भी बताऊंगा यहाँ पे ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो बेटा, कोर्स आउटलाइन में रहते हुए क्योंकि हम चीजों को कर रहे हैं, एक सॉलिड हो और हमारे पास कंसाइज हो पूरा का पूरा लेक्चर। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वाटर और मिनरल अपटेक की बात की है। ठीक है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन की मुझे बात नहीं नजर आ रही, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बेसिकली यहाँ पे फ्लोएम ट्रांसलोकेशन का एक आइडिया जरूर दे दूंगा ताकि आप लोगों को बेहतर तौर पर समझ में आ सके सिंध बोर्ड के अलावा फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड की बुक ने क्या बातें कही हैं जो सिंध बोर्ड से हटके हैं या सिंध बोर्ड के अलावा बातें, उनको हम जरा देख लें और ऑर्गेनाइज कर लेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होगा, हमें जनरली फायदा होना है इसके बाद कि अगर हमने इसको देख लिया प्रॉपर्ली तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह फिर उसके बाद आपको लगेगा कि आसान है ये पूरा का पूरा टॉपिक। सो आइए हम टाइम जाया किए बगैर डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलते हैं। और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इस बार हम क्या करेंगे और किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे। देखो भाई, अच्छा, अब की बार हमारे पास जो यूजुअली बोर्ड की बुक्स हैं उनके अंदर जरा कुछ बेसिक चीजें हैं, ये ट्रांसपोर्ट का टॉपिक है। ठीक है, यहाँ से हम टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा इस तरीके से आप कीजिएगा। अच्छा देखिए बेटा, यहाँ पे हमारे पास आमतौर पे सबसे पहले उन्होंने बात की हुई है, सबसे पहले एक पूरा का पूरा हाईलाइटिंग फीचर दिया हुआ है यहाँ पे। और क्या बताया हुआ है और बोला हुआ है कि यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, मिनरल अपटेक और ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं अगर हम वाटर की और मिनरल्स की, तो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं कि आमतौर पे राय प्लांट जो होता है उस राय प्लांट के अंदर आमतौर पे लेस देन वो क्या हुआ करता है, यूजुअली हम बोला बोला करते हैं लेस देन 1 मीटर टॉल होता है। ठीक है, और अप्रोक्सीमेटली उस 1 मीटर टॉल के अंदर आमतौर पे 14 मिलियन ब्रांच ऑफ रूट्स होती हैं।
ठीक है, 14 मिलियन ब्रांच ऑफ रूट्स होती हैं, और तकरीबन उनकी कंबाइंड लेंथ हम अगर देखें, सिर्फ रूट्स की कंबाइंड लेंथ देखें तो वो 600 किलोमीटर होती है। दैट्स द स्पेसिफिक थिंग जो कि यहाँ पे मेंशन की हुई है, आप लोगों को याद रखना है ऑब्वियसली, क्योंकि बताया हुआ है तो हमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है, कोई भरोसा नहीं है इनका कि राय प्लांट के अंदर आमतौर पर कितनी मिलियन ब्रांचेस होती हैं, 600 किलोमीटर होते हैं, कोई भरोसा नहीं होता। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास हम बात करते हैं अपटेक की, तो यहाँ पे बेसिकली ज्यादातर बात की है रूट हेयर्स की, और रूट हेयर्स के अंदर आप लोगों को बताया हुआ है कि हमारे पास मल्टीपल रूट हेयर्स होते हैं, और रूट हेयर्स के थ्रू ही क्या हुआ करता है, बेसिक एब्जॉर्प्शन फिनोमेनास हुआ करते हैं। तो इस पूरे पैराग्राफ के अंदर अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैं आपको पर्सनली बोलूंगा कि ये पूरे पैराग्राफ के अंदर सिर्फ एक बात की है, रूट हेयर्स के अंदर कैसे एब्जॉर्प्शन होती है, जो आप लोग पढ़ चुके हो काफी दफा। और आमतौर पर रूट हेयर्स की वजह से सरफेस एरिया, आमतौर पर रूट्स की पेनिट्रेटिंग एबिलिटी, ब्रांचिंग एबिलिटी उनके सरफेस एरिया को बढ़ाने में हेल्प करती है। तो हम बोला करते हैं यहाँ पे बेसिकली सिर्फ और सिर्फ बात की गई है किस चीज की, यहाँ पे बात की गई है सरफेस एरिया इन्हांसमेंट की, दैट्स इट, बस। सरफेस एरिया इन्हांसमेंट के अलावा इस इधर कोई और बात नहीं की गई है, तो आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा प्लीज। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास बेसिकली, अगर हम देखें तो हमारे पास, मैं जाता हूँ दूसरी साइड पे, और यहाँ पे बेसिकली हमारे पास बात की गई है कि कैसे जनरल ट्रांसपोर्ट की, जनरल ओवरऑल बातों की ओवरऑल बात की है। एक यहाँ पे हमारे पास बेसिकली ये, मैंने इसको अलग से इसलिए दिखाने के लिए बोला है, आमतौर पे आपको पता होना चाहिए टोटल सरफेस एरिया प्रोवाइडेड बाय रूट, यूजुअली उसके अंदर हमारे पास 67% तो सिर्फ रूट हेयर्स होते हैं। यानी टोटल सरफेस एरिया जो रूट कवर करी होती है उसके अंदर 67% हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या मौजूद होते हैं, रूट हेयर्स मौजूद होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे एक और चीज मेंशन की हुई है कि हम जनरली बात क्या करते हैं किस चीज की, हम मेंशन करते हैं यहाँ पे हमारे पास प्रोसोपस ट्रीज जो हैं, उनकी आमतौर पर वो लेग्यूमिनस प्लांट फैमिली का पार्ट है, लेग्यूमिनेसी प्लांट, आमतौर पर लेग्यूमिनस प्लांट बोला करते हैं उनकी। आमतौर पर उनकी मैक्सिमम डेप्थ जो होती है वो रूट की 50 मीटर्स होती है, दैट्स ह्यूज। ठीक है, 50 मीटर रूट जो है वो काफी ह्यूज रूट्स हैं। तो आमतौर पे हमारे पास इसके बारे में ये बोला हुआ है। उसके अलावा जनरली एब्जॉर्प्शन की बात की हुई है, तो सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है ओवरऑल, अगर हम देखें तो ये बेसिक बात है जो कि आप कई दफा पढ़ चुके होते हो, तो आपका टाइम जाया के बगैर आगे चलते हैं। और इसके अलावा हमारे पास बताया हुआ है कि फर्टिलाइजर्स जो होते हैं, जो फर्टिलाइजर्स हम आमतौर पर करते हैं, तो क्या हुआ करता है, इनऑर्गेनिक आइंस होते हैं, तो यूजुअली क्या हुआ करती है, हम बोला करते हैं कि हमारे पास प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होती है, और ये इंडिपेंडेंटली रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर से हमारे पास क्या हुआ करते हैं, एंड द अदर मिनरल्स, आमतौर पर क्या हुआ करती है, इनकी एब्जॉर्प्शन हुआ करती है ईच मिनरल की इन रूट। ठीक है, तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट बात बोली हुई है जो कि आपने याद रखनी है, दैट्स इट। इसके अलावा अगर आप देखेंगे इस पेज के ऊपर तो सारी बातें वही हैं, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, जो आप 10,000 दफा जिंदगी के अंदर प्रॉपर्ली पढ़ चुके होते हैं। इसके बाद जो सेकंड पेज है हमारे पास, मैं जाऊंगा सेकंड पेज के ऊपर, दैट्स द सेकंड पेज, जिसके अंदर हम देखा करते हैं आमतौर पे, ये हमारे पास दूसरा पेज है जिसके ऊपर इंपॉर्टेंट बातें लिखी हुई हैं कुछ, आमतौर पर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप के बारे में लिखा हुआ है। यहाँ पे बेटा बताया हुआ है कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करते हैं, रूट नोड्यूल्स जो होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट के, बहुत सारे लोगों को पता होगा ये बात, या आमतौर पे उन्होंने फंजाई चैप्टर के अंदर पढ़ते हैं। रूट लेग्यूमिनस प्लांट जो हुआ करते हैं, हम बोला करते हैं, या हम आमतौर पे बोला करते हैं लेग्यूमिनस प्लांट जो है हमारे पास, इनके अंदर आमतौर पे क्या हुआ करता है, रूट ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट के अंदर हमारे पास क्या हुआ करता है, फंजाई की एसोसिएशन होती हैं। ठीक है, फंजाई की जो एसोसिएशन होती हैं, ये हमारे पास एसोसिएशन सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती हैं। यस, इस एसोसिएशन को हम नाम देते हैं माइकराइजी का। ठीक है, और माइकराइजी हमारे पास, हम जनरली बात किया करते हैं, हमारे पास इसके अंदर डबल आर आएगा, सॉरी। माइकराइजी जो हमारे पास आमतौर पर हुआ करता है, ये लिखा हुआ है, माइकराइजी जो हुआ करता है वो हम जनरली बात किया करते हैं, हमारे पास आमतौर पे नाइट्रोजन को फिक्स करके देता है सॉइल के अंदर। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, यस, ये हमारे पास मौजूद जरूर होता है, और करता क्या है, इसका मेजर काम क्या हुआ करता है, इसका मेजर काम अगर आप याद रखेंगे तो नाइट्रोजन फिक्सेशन या नाइट्रोजन फिक्सिंग करके देता है हमारे पास, हम यूजुअली बोला करते हैं फिक्सेशन, अगर आप इसको बोलना चाहो तो यस बोल सकते हो यहाँ पे, फिक्सेशन ऑफ सॉइल। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ सॉइल हमारे पास कौन करके देता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन ऑफ सॉइल हमारे पास, यहाँ पे अगर हम बात किया करते हैं तो ये हमारे पास सिम्बायोटिक रिलेशनशिप आमतौर पर डेवलप करता है। माइकराइजी की बात करें तो माइकराइजी के अंदर बेटा हम स्पेसिफिकली और चीजें भी बहुत सारी देखते हैं। माइकराइजी आमतौर पे हायर प्लांट्स हैं, हायर प्लांट्स के अंदर इन्वॉल्व करेगा खुद को। ठीक है, साथ साथ क्या करता है, फंजाई फैसिलिटेट करता है जिंक, कॉपर, फास्फोरस मेटल्स की, आमतौर पे क्या करता है, ज्यादा से ज्यादा एब्जॉर्प्शन कराता है। जब एब्जॉर्प्शन ज्यादा होगी तो हमारे पास यूजुअली क्या होना शुरू हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, प्लांट ग्रो करना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है 90% ऑफ फैमिलीज जो होती हैं फ्लावरिंग प्लांट्स की, उनके अंदर आमतौर पर क्या इन्वॉल्व होता है, माइकराइजी। तो आपने ये बात याद रखनी है यहाँ पे। इसके बाद अगर हम चलें तो हमारे पास बेटा, इसके बाद फर्दर अगर हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलें
तो आपके पास यहाँ पे मैंने फेडरल बोर्ड से एक बुक बेसिकली डायग्राम लिया और उस डायग्राम को मैंने समझने की आपको ये डायग्राम सिर्फ लेने का मकसद क्या है कि आप लोगों को बेसिकली टॉपिक समझाया जा सके इसके अंदर। अच्छा, इसके अलावा बाकी वाटर पोटेंशियल, सॉलिड पोटेंशियल, अगर हम बात किया करते हैं हमारे पास प्रेशर पोटेंशियल, ये सारी बुक्स के अंदर सेम है। तो आपको इनका कंसेप्ट होना चाहिए और अगर आपको कंसेप्ट होंगे तो ऑटोमेटिकली आपके लिए बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं। विच सेल हैज हायर वाटर पोटेंशियल? वाटर पोटेंशियल जितना ज्यादा हमारे पास पॉजिटिव होगा उतना ज्यादा हायर होता है, तो ये हमारे पास सेल बी के अंदर वाटर पोटेंशियल ज्यादा होगा। ठीक है। इन विच डायरेक्शन विल वाटर मूव फ्रॉम बाय ऑस्मोसिस? आमतौर पे वाटर पोटेंशियल जिस जहाँ पे ज्यादा हुआ करता है वहां से मूव करता है टू द लोअर वाटर पोटेंशियल साइड के ऊपर। तो ये फ्री वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा हुआ करते हैं। व्हाट विल बी द वाटर पोटेंशियल ऑफ द सेल एट इक्विलिब्रियम? आमतौर पे हम वाटर पोटेंशियल को देखेंगे तो ये जब जाहिर सी बात है यहाँ पे जाएगा, ऑटोमेटिकली यहाँ का वाटर पोटेंशियल क्या होना शुरू हो जाएगा, ड्रॉप होना शुरू हो जाएगा और यहाँ का वाटर पोटेंशियल बढ़ना शुरू हो जाएगा। यानी मीन्स के यहाँ पे बेसिकली नेगेटिव वैल्यूज हो रही होंगी, तो हम बोल रहे होते हैं हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे वाटर पोटेंशियल जितना ज्यादा जीरो की तरफ आएगा उतना ज्यादा हम बोलते हैं कि बड़ा होता है। जितना ज्यादा हमारे पास क्या हुआ करता है, जीरो से दूर जा रहा होता है उतना ज्यादा कम हो रहा होता है। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हो जाएगा, -1000 के किलो पास्कल जो हमारे पास वैल्यू होगी उसके ऊपर जाके हम बात करते हैं कि वाटर पोटेंशियल हमारे पास यूजुअली बैलेंस आउट होगा। और सॉल्यूट पोटेंशियल एंड प्रेशर पोटेंशियल ऑफ द सेल एट द इक्विलिब्रियम, इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यूजुअली हमारे पास सॉल्यूट पोटेंशियल की बात करें तो -2000 किलो पास्कल है, यहाँ पे -14 है 1000 किलो पास्कल। तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, हम यूजुअली काउंट करते हैं कि हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा। वैसे भी ओवरऑल अगर हम देखें तो हमारे पास हम बोलते हैं कि हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, हमारे पास बैलेंस आउट का -17,000 के ऊपर, और ये 600 और 800 है तो 700 के ऊपर बैलेंस आउट हो जाएगा। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपने याद रखनी है। अच्छा, इसको याद रखते हुए आप लोगों ने ये भी याद रखना है कि देखो यहाँ पे बेसिकली मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। पेज नंबर है 261। ठीक है। फेडरल बोर्ड की बुक का पेज नंबर है 261। पेज नंबर 261 के ऊपर बेसिकली पैरा है हमारे पास जहाँ वाटर पोटेंशियल, सॉल्यूट पोटेंशियल, प्रेशर पोटेंशियल की बेसिकली डेरिवेशन लिखी हुई है। उसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है कि हमारे पास आमतौर पे, यहाँ पे जरा गौर से देख लेना, यहाँ पे लाइन लिखी हुई होगी कि सॉलिड पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ, वाटर पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ पे हुआ करता है, रूट हेयर्स में होता है पहले। ठीक है। आमतौर पे सबसे पहले सॉइल में ज्यादा होता है, फिर हम आमतौर पे बात करते हैं इस तरह, यहाँ सॉइल में ज्यादा होता है फिर रूट्स में ज्यादा होता है। ठीक है, इस तरीके से लिखा हुआ है। सबसे पहले कहाँ पे हुआ करता है, सबसे पहले रूट, सबसे पहले अगर हम बात किया करते हैं वाटर पोटेंशियल की, या हमारे पास साए है। ठीक है। और ये जो होता है सबसे ज्यादा कहाँ होता है, मैक्सिमम हमारे पास कहाँ होता है, हाईएस्ट ऑर्डर में कहाँ पे होता है। ठीक है। सबसे पहले लिखा हुआ है सॉइल, नंबर 1 आपके पास सॉइल है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरे नंबर पे आ जाता है रूट्स। उसके बाद देखें तो हमारे पास आ जाते हैं स्टेम्स। उसके बाद देखें तो हमारे पास आ जाते हैं लीव्स। उसके बाद देखें तो हमारे पास एटमॉस्फेयर। तो आपने ये याद रखना। ठीक है। ऑन द अदर हैंड, बस दैट्स इट। उसके अलावा आप लोगों ने पढ़ा होगा एपोप्लास्ट पाथवे, सिम्प्लास्ट पाथवे। एक और चीज पढ़ी होगी विच इज वैक्यूलर पाथवे। आमतौर पे ये फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड के अंदर वैक्यूलर पाथवे यूज करते हैं। सिंध बोर्ड के अंदर आमतौर पे इसके लिए क्या यूज करते हैं, इसके लिए आमतौर पे सेल टू सेल पाथवे यूज करते हैं। ठीक है। एक ही है, एक ही पाथवे है, बेसिकली वैक्यूल के थ्रू पाथवे होता है हमारे पास। देखो, तुम लोगों को पता होगा एपोप्लास्ट कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के थ्रू पाथवे होता है। मींस के बेसिकली आमतौर पे ये हमारे पास जो होता है सेल वॉल के साथ अटैच होकर हम जब मॉलिक्यूल्स मूव कर रहे होते हैं वाटर के, तो हम स्पेसिफाई कर रहे होते हैं ये हमारे पास एपोप्लास्ट पाथवे होता है। सिम्प्लास्ट पाथवे की जब भी हम बात करते हैं तो सिम्प्लास्ट पाथवे वो पाथवे होता है जो यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, प्लाज्मोडेस्माटा को यूज करता है। और ये हमारे पास वैक्यूलर पाथवे होता है या सेल टू सेल पाथवे होता है। एज अगर हम देखें सिंध बोर्ड के हिसाब से, सेल टू सेल पाथवे फेडरल बोर्ड और पंजाब बोर्ड दोनों कहती हैं कि हाँ ये वैक्यूलर पाथवे होता है। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास यस, हमारे पास फर्दर अगर हम देखें थर्ड नंबर पे चलें तो क्योंकि हम, मैंने जैसे बोला था, आप बाकी डिफ्यूजन और सेलुलर अपटेक की बात करेंगे तो वो हमारे पास बिल्कुल सिमिलर मैकेनिज्म के थ्रू होगा। जबकि अगर हम जाते हैं एसेंट ऑफ सैप के अंदर, तो एसेंट ऑफ सैप के अंदर हमें आमतौर पे हम बोला करते हैं, एसेंट ऑफ सैप के अंदर जाने से पहले मैं आप लोगों को एक और चीज बात बताऊंगा। जहां आपके पास सॉल्यूट पोटेंशियल का लिखा है, यहाँ पे मैं आप लोगों को 2 सेकंड के लिए वापस पीछे लेकर जाऊंगा। जहां पे सॉलिड पोटेंशियल का लिखा है वहीं पे आप उसको बेसिकली लिखोगे कि सॉलिड पोटेंशियल जो आमतौर पे सेल के अंदर, चलो इसमें यहाँ कर लेते हैं, सॉलिड पोटेंशियल जो हमारे पास सेल के अंदर होता है, ठीक है, आमतौर पे इंट्रासेलुलर जो सॉलिड पोटेंशियल हुआ करता है,
यूजुअली हम काउंट करते हैं किसका इंट्रासेलुलर सॉलिड पोटेंशियल या सेल साइटोप्लाज्म का, इट इज अप्रोक्सीमेटली 0.52 माइनस में होगा 0.5 टू 1.0 यानी -1.0 सॉरी, ये एक लाइन लिखी हुई है, ये याद रख लेना, या मेगा पास्कल होता है, ठीक है, ये याद रख लेना। मेगा 6, एक्सपोनेंट 6 हम लोगों को पता है, ये बस याद रख लेना, ये इंट्रासेलुलर होता है, ठीक है। इंट्रासेलुलर सॉलिड पोटेंशियल जो होता है हमारे पास, ठीक है, प्लांट के अंदर आमतौर पे कितना हुआ करता है, ये हमारे पास हम याद रखते हैं हमेशा, कितना हुआ करता है, तकरीबन हमारे पास इतना ही हुआ करता है, कितना होता है, -0.52 -1.0 मेगा पास्कल। अच्छा जी, फर्दर अगर हम देखते हैं तो हमारे पास, अगर हम बात करते हैं, या अब हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चल सकते हैं, हम बात करते हैं एसेंट ऑफ सैप की। यार सैप की असेंडिंग के लिए ना तुम लोगों को बेसिक कंसेप्ट होने जरूरी है। कौन कौन से बेसिक कंसेप्ट होने जरूरी है? तुम लोगों को वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए। वेसल्स के अंदर तुम लोगों को बेसिकली, अगर हम बात किया करते हैं पूरी के पूरे, अगर हम जाइलम की कंस्ट्रक्शन की बात करें तो जाइलम की कंस्ट्रक्शन के अंदर तुम लोगों को वेसल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और तुम लोगों को पता होना चाहिए वेसल्स के अलावा फाइबर्स क्या हुआ करते हैं, स्पिरिट्स क्या हुआ करते हैं, ठीक है। इनका पूरा कंसेप्ट है जो कि आपको यूजुअली आमतौर पर पढ़ाया जाता है आपके टॉपिक के अंदर, ठीक है। और उसको देख लेना बेटा, उस टॉपिक को देख लेना लाजमी, हमारे पास आप लोगों को पता होना चाहिए, वरना मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ स्पेसिफिकली अगर कुछ चीजें बताना चाहता हूँ। देखो जाइलम आमतौर पर हमारे पास, तुम लोगों को पता है, जैसे हमारे पास कुछ चीजें मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ बगैर पढ़े, और देख लेता हूँ कोई ऐसी खास चीज होगी तो मैं इंशाल्लाह बता दूंगा। फॉर एग्जाम्पल वेजल्स की बात करते हैं तो वेजल्स हमारे पास क्या हुआ करते हैं, आमतौर पे हम बोला करते हैं, देखो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं आमतौर पे, और ये हमारे पास क्या हुआ करते हैं, शॉर्टर होते हैं, ट्रिकाइट से आमतौर पे ज्यादा फास्टर कंडक्शन हुआ करते हैं, एंजियोस्पर्म में ज्यादातर मौजूद हुआ करते हैं, ठीक है। ट्रिकाइट्स उसकी जगह, या ट्रिकीट्स जो होते हैं वो आमतौर पे डेड होते हैं, लॉन्गेटेड सेल्स होते हैं, ठीक है, टेपर्ड एंड के साथ होते हैं लेकिन लिग्निफाइड होते हैं वो हमारे पास, ठीक है। और हम यूजुअली आमतौर पर बोला करते हैं, यूनिवर्सली हमारे पास तमाम जाइलम टिश्यू के अंदर मौजूद हुआ करते हैं ट्रिकीट्स, लेकिन जाइलम वेसल्स जो होती हैं वो हमारे पास क्या हुआ करती हैं, सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म्स में ज्यादा मिलती हैं। इसके अलावा जाइलम फाइबर्स होते हैं, वो डेड होते हैं लेकिन नैरो होते हैं उसके अंदर, और आमतौर पर वो ज्यादातर मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और जाइलम पैरेन्काइमा जो होता है वो आमतौर पर थिन वॉल्ड होता है, तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, थोड़ा सा ब्रॉड सेल्स होते हैं यूजुअली हमारे पास, और वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट के लिए, लेकिन टेम्परेरी कंडक्शन कराते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं, हमारे पास यहाँ पे मेंशन करते हैं एसेंट ऑफ सैप के टॉपिक को। मैंने बहुत थॉरोली देखा कि आपके पास सिन बोर्ड के अंदर किस तरीके से मेंशन है, तो सिन बोर्ड के अंदर हमने क्योंकि डिटेल में देखा और आप लोगों ने पढ़ा भी होगा उसको, सो मैंने कोशिश की है, क्योंकि फेडरल बोर्ड के अंदर सिर्फ एक ही बात कही हुई है, ज्यादातर हमारे पास जो बातें हैं वो बेसिकली हमारे पास किससे, पंजाब बोर्ड के अंदर कही है, तो मैंने बोला आप लोगों को बेसिकली बता देता हूँ। आप लोगों ने वैसे एसेंट ऑफ सैप को पूरा अच्छे से कवर किया हुआ होगा, लेकिन एसेंट ऑफ सैप के अंदर फिर भी अगर मैं आपसे बोलूं कि जनरली आपको बताया जाता है, पंजाब बोर्ड की बुक कहती है कि कोहेजन टेंशन फोर्सेस होती हैं, तीन तरह की फोर्सेस होती हैं जो कि एसेंट ऑफ सैप पर आती हैं, रूट प्रेशर फोर्सेस होती हैं, और एक हुआ करता है हमारे पास इम्बाइबिशन, जिसको हम वैक्यूलर पाथवे कहा करते हैं। ये तीन मैकेनिज्म्स के थ्रू आमतौर पे एसेंट ऑफ सैप होता है। अच्छा, यूजुअली आमतौर पे हमारे पास इसी तरीके से हम साथ साथ बोलते हैं कि एसेंट ऑफ सैप, अगर मैं बोलूं किसके अंदर, मैं बोलूं फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर, सो फेडरल बोर्ड की बुक के अंदर स्पेसिफाई करूं तो इसके अंदर आमतौर पर हमारे पास क्या बोला करते हैं, TACT थ्योरी, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, TACT थ्योरी। व्हाट इज TACT थ्योरी? ट्रांसपायरेशन, एडिशन, कोहेजन, टेंशन थ्योरी, ठीक है। TACT थ्योरी, ट्रांसपायरेशन, एडिशन, कोहेजन एंड टेंशन थ्योरी, TACT। ये चार हमारे पास हैं यूजुअली, हम आमतौर पर बात करते हैं, और यहाँ पे इसके लिए कोहेजन टेंशन थ्योरी यूज किया हुआ है हमारे पास। ट्रांसपायर और सिन बोर्ड के अंदर बेसिकली, अगर हम ऑन द अदर हैंड सिन बोर्ड को कंपेयर करें तो सिन बोर्ड हमें बोला करता है ये सिर्फ ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी होता है, उसके अंदर वो खुद पढ़ा देते हैं कि एडिशन कोहेजन फोर्सेस होती हैं, लेकिन हमारे पास बोला करते हैं ये ट्रांसपायरेशन पुल थ्योरी। थ्योरी सिमिलर है, थ्योरी में चेंज नहीं है, बस इंपॉर्टेंट ये है कि अगर हम सिन बोर्ड की बात करें तो सिन बोर्ड हमें मेंशन करता है कि आमतौर पे ये हमारे पास 100 मीटर प्लांट्स के अंदर भी एप्लीकेबल है, ठीक है।
यूजुअली हमारे पास, और एग्जांपल देते हैं वो। और यहाँ पे हमें बोला करता है ये जो मैकेनिज्म है आमतौर पे टेंशन मैकेनिज्म है, ये यूजुअली आमतौर पे 200 मीटर या 600 फीट तक हमारे पास क्या कर सकता है, अप्लाई कर सकते हैं। सो हम बोला करते हैं, या सिंध सिंध की बुक बोलती है 100 मीटर प्लांट्स के अंदर, और यहाँ फेडरल पंजाब बोर्ड की बुक बोलती है स्पेसिफिकली 200 मीटर प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, बाकी वही मैकेनिज्म है, कोहेजन में अटैचमेंट होगी। ठीक है, टेंशन के अंदर आमतौर पे बीच में एक दूसरे के साथ टेंशन फोर्सेस डेवलप होंगी, जिसकी वजह से सरफेस टेंशन की भी जो फोर्सेस होती हैं, एडिशन फोर्सेस होती हैं। साथ साथ हमारे पास क्या होगा, ये वॉल के साथ भी अडेयर होंगी, कोहीज भी होंगी। ठीक है, और साथ साथ हमारे पास टेंशन डेवलप होगी उनके दरमियान, और उसकी वजह से ऊपर से ट्रांसपायरेशन की वजह से बेसिकली वाटर लॉस होगा, और फिर नीचे से ट्रांसपोर्टेशन होती चली जाएगी, जैसा आप यूजुअली पढ़ते हो। ठीक है, और वाटर कॉलम हमारे पास जैसे बना करता है। तो ये आपने याद रखना है बेटा इसके अंदर। और साथ साथ नेक्स्ट अगर मैं आ जाता हूँ, जो असल चीज है पढ़ाने की आपके पास, सबसे पहले पढ़ देते हैं हम रूट प्रेशर थ्योरी। देखो, रूट प्रेशर थ्योरी को अगर हम देखें ना, तो रूट प्रेशर थ्योरी के अंदर आमतौर पे ये बोला करते हैं कि रूट्स ने प्रेशर लगाना है। अब रूट्स ने कैसे प्रेशर लगाना है ना भाई, ठीक है, असल में रूट्स का जो प्रेशर होता है ना, वो जनरेट होता है एक्टिव सिक्रीशन ऑफ सॉल्ट से। सॉल्ट की अगर एक्टिव सिक्रीशन होगी तो आमतौर पे क्या होगा, यूजुअली हम आमतौर पे बोला करते हैं, जाइलम के अंदर एक सैप जनरेट होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सैप जितना ज्यादा सॉल्ट जनरेट होंगे उतने ज्यादा, जितने ज्यादा सॉल्ट आएंगे उतने ज्यादा सैप जनरेट होने के चांसेस है। क्यों? क्योंकि आमतौर पे ये क्या करेगा, वाटर पोटेंशियल को कम करेगा। और जब वाटर पोटेंशियल को कम करता है किसके अंदर, सैप के अंदर, तो ऑटोमेटिकली सराउंडिंग से जितना भी वाटर होता है वो क्या होना शुरू हो जाता है, जाइलम सेल के अंदर और हम बोला करते हैं कि ऑस्मॉस होना शुरू हो जाता है। और बेसिकली हमारे पास सराउंडिंग टिश्यू से जितना भी हमारे पास बाय द हेल्प ऑफ एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट, हम जनरली बोल सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ करता है, सारा का सारा फ्लूइड एंटर होना शुरू हो जाएगा किसके अंदर, सारा का सारा फ्लूइड एंटर होने शुरू हो जाएगा जाइलम टिश्यू के अंदर। ठीक है, साथ साथ हम बोला करते हैं, हमारे पास हम बात क्या करते हैं यहाँ पे, आमतौर पे जब इस तरह होगा तो हमारे पास एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होगा, और वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होने के बाद वाटर को पुश करेगा अपवर्ड। ये हमारे पास स्टीफन हेल्स एक साइंटिस्ट थे, सिन बोर्ड की बुक में मेंशन्ड है। स्टीफन हेल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये प्रेजेंट की थी। इसके अलावा रूट प्रेशर थ्योरी एटलीस्ट हम आमतौर पे डे टाइम में इफेक्टिव नहीं होती है, ये फेडरल बोर्ड की बुक में भी लिखा हुआ है, स्पेसिफिकली आप देखना चाहो, और ये आपके पास पंजाब बोर्ड की बुक के अंदर भी लिखा हुआ है। और हम मेंशन करते हैं, यस हमारे पास क्या हुआ करता है, ये यूजुअली कब होती है, आमतौर पे ये हुआ करती है ट्रांसपैरेशन पुल के वक्त नहीं होती, बल्कि जब हमारे पास ट्रांसपैरेशन पुल नहीं होता, यानी हम बात करते हैं इन अ नाइट टाइम। आमतौर पे फेडरल बोर्ड में भी ये लिखा है कि ये हमारे पास नाइट टाइम की हमारे पास थ्योरी है, और ये अप्लाई होती है। जबकि हमारे पास हम देखें सिंध बोर्ड के अंदर, यहीं पे बेसिकली हमेशा कॉन्फ्लिक्ट यही आता है। सिंध बोर्ड हमारे पास क्योंकि एक अमेजिंग बोर्ड है, तो उसने बेसिकली हमारे पास पहले ही बोल दिया है कि क्या हुआ करता है, ये 6.4 मीटर के लिए एप्लीकेबल होती है, इतने लॉन्गर प्लांट्स के लिए, लॉन्ग प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल है, उससे ज्यादा प्लांट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, मैं sarcasm में कह रहा था, बहुत अमेजिंग बुक है। ठीक है, इन्होंने कोई नाइट और डे टाइम का हमारे पास मैकेनिज्म नहीं बताया। बाकी आपने ये याद रखना है, साथ साथ अगर आप यहाँ पे याद रखना चाहें तो बेसिकली याद रख सकते हैं कि एस्टिमेटेड पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है अराउंड तकरीबन 100 to 200 किलो पास्कल, कभी कभार हमारे पास 800 किलो पास्कल पर पहुंच जाता है रूट के ऊपर जो प्रेशर होता है। तो जिसकी वजह से हम आमतौर पर बोला करते हैं रूट प्रेशर थ्योरी जनरेट होती है, यानी रूट से हमारे पास बेसिकली क्योंकि बहुत ज्यादा सॉल्ट आ रहा होगा, जब सॉल्ट जाके एक्टिवली एब्जॉर्ब होना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली वाटर सारा निकल के आना शुरू हो जाएगा, और जब वाटर जाइलम टिश्यू के अंदर आना शुरू हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली क्या होना शुरू हो जाएगा, एक अपवर्ड फ्लक्स जनरेट होगा, और वहां हमारे पास क्या होना शुरू हो जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स और पूरा का पूरा सैप अपवर्डली मूव करना शुरू कर देंगे। आमतौर पे हम बोला करते हैं ये क्लोजली एसोसिएटेड है रूट प्रेशर थ्योरी के थ्रू। और दो चीज इंपॉर्टेंट है, ग्यूटेशन और एक्सुडेशन। ये दो चीजें आप लोगों ने याद रखनी है अच्छे से। एक हमारे पास क्या हुआ करता है, एक हमारे पास हुआ करता है ग्यूटेशन, और एक होता है एक्सुडेशन। ये बेसिकली हमारे पास आमतौर पर लिंक करते हैं किसके साथ, इसका लिंक होता है हम बोला करते हैं किसके साथ, रूट प्रेशर थ्योरी के साथ। ठीक है, तो ये आप लोगों ने याद रखना है, यहाँ पे रूट प्रेशर थ्योरी के साथ एक्सुडेशन और ग्यूटेशन का लिंक हुआ करता है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर हम बात किया करते हैं तो ये हमारे पास रूट प्रेशर थ्योरी के बारे में बात है। इसके अलावा लास्टली हमारे पास इम्बाइबिशन के बारे में बात हुई है। वही सेलुलर ट्रांसपोर्ट है, वही वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट है जो कि आमतौर पे सैक ने डिस्कवर की थी पहली दफा। और हम बोला करते हैं क्योंकि काफी पुरानी हो गई है थ्योरी, अब मानी नहीं जाती, सैक ने 1874 में डिस्कवर की थी, और उन्होंने वही बोला था कि हमारे पास सेलुलोज, पैक्टिन, लिग्निन सब्सटेंसेस से जो हमारे पास वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट होती है, उसी वैक्यूलर ट्रांसपोर्ट को उन्होंने बताया। और उन्होंने बोला यस, यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स यूज हो रही होंगी। और जब भी हम बात किया करते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की, तो यस कैस्पेरियन स्ट्रिप्स के तो हमारे पास ये मूवमेंट जो होना शुरू हो जाएगी वो प्रॉपर होना शुरू हो जाएगी।
और ये हमारे पास किसने बताया, ये हमें बेसिकली बताया था इम्बाइबेशन को बहुत प्रॉपर्ली सैक्स ने बताया था हमें, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं बेटा, इसके अलावा हम बात क्या करते हैं, एक और चीज यहाँ पे आप लोगों को याद रहना चाहिए। देखो बिल्कुल इसकी कहीं ना कहीं बात सही भी होती है, क्योंकि उसकी बेसिक वजह उन्होंने ये बताया था कि अगर ड्राई सीड को हम अप्रोक्सीमेटली पानी दे दें तो तकरीबन उसके पास इम्बाइबेशन की वजह से आमतौर पे वो अपने साइज के अंदर, ठीक है, यूजुअली उसका वॉल्यूम जो होता है वो आमतौर पे ड्राई सीड का बेसिकली चेंज हो सकता है 200 टाइम्स। दैट्स ह्यूज। 200 टाइम्स एक्चुअली हमारे पास क्या हो सकता है, उसका साइज चेंज हो सकता है। अच्छा, इसके अलावा एक और फिनोमेना है विच इज ब्लीडिंग फिनोमेना। मैं हमेशा बोला करता हूँ इसको, ये हमारे पास जो फिनोमेना है ये हमारे पास ब्लीडिंग फिनोमेना है। और ये ब्लीडिंग फिनोमेना हमारे पास बोला करता है कि आमतौर पे जब भी हम प्लांट को कट करते हैं या प्रिंट करते हैं या टेपर करते हैं, तो यूजुअली प्लांट के बहुत सारे जो होते हैं, प्लांट के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, उनके सरफेस से या कट एंड से हमारे पास क्या हुआ करता है, सैप फ्लो करता है। और दिस फिनोमेना इज एक्चुअली नोन एज ब्लीडिंग। इस एक्चुअल फिनोमेना को हम क्या ना कहते हैं, ब्लीडिंग कहा करते हैं। यूजुअली ये लैंड प्लांट्स इसमें स्प्रिंग में होता है, ग्रेप, वाइन, ठीक है, पाम, शुगर, मेपल्स, इनके अंदर आमतौर पर कॉमन हुआ करता है। उसके अलावा अगर हम बात क्या करते हैं हमारे पास जनरली, तो ओवरऑल अगर हम देखें इसके अंदर, तो हमारे पास ये बात की गई है कि आमतौर पे अगर हमारे पास फ्लो ऑफ सैप आमतौर पे ऑर्डिनरली क्या होता है, स्लो होता है यूजुअली प्लांट के अंदर। लेकिन अगर हमारे पास, अगर हम बोले 24 आवर्स के टाइम को देखें और बहुत ज्यादा हमारे पास क्या हो, पाम्स के अंदर देखें, तो पाम्स के अंदर बहुत ज्यादा टैप्ड होता है। तो यूजुअली वो कितना हो सकता है, 10 to 15 लीटर पर डे हो सकता है। दैट्स ह्यूज, दैट्स क्वाइट ह्यूज। तो ये अच्छा खासा होता है, जिनको हम बात क्या कहते हैं कि हमारे पास ये मैक्सिमम अगर हम देखें तो इसकी 10 to 15 लीटर पर डे हो सकता है, अगर हम देखें इन प्लांट्स के अंदर। जिन प्लांट्स के अंदर फ्लो ऑफ सैप ज्यादा होगा उनके अंदर ब्लीडिंग का फिनोमेना ज्यादा होता है, ठीक है। अच्छा भाई, इसके अलावा, इसके अलावा जो कंसेप्ट हैं, अच्छा इसके अलावा ट्रांसपेरेशन का फिनोमेना है। ट्रांसपेरेशन मेरा नहीं मानना कि बेसिकली मुझे नहीं दिखता कि इस सिलेबस के अंदर कहीं पर मौजूद है, इस कंडेंस सिलेबस में। बट आप लोग वैसे उसको प्रिपेयर किए हुए होगे तो ऑटोमेटिकली आपको थोड़ा बहुत वैसे ही आता होगा। मैं उसके पीछे फालतू में आपका भी टाइम जाया नहीं करूंगा, और यहाँ पे बेसिकली वीडियो को भी हम कंसाइज करेंगे। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हमेशा हम यहाँ पे रखा करते हैं, फ्लोइम के अंदर, आमतौर पे फ्लोइम के अंदर ट्रांसलोकेशन कैसे होती है, मैं तुम लोगों को कुछ बेसिक छोटे से एक पूरा का पूरा आइडिया डेवलप करके बताऊंगा, ठीक है, ताकि तुम लोगों को जल्दी से यहाँ पे समराइज कर दूं मैं इसको और तुम लोगों को आ भी जाए। फ्लोएम आमतौर पे बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, इनरली बार्क मौजूद होता है फ्लोएम के अंदर। हम हमेशा मेंशन करते हैं कि फ्लोएम के अंदर की तरफ हमारे पास क्या मौजूद होगा, बार्क मौजूद होगा, ठीक है। और जो हम बात करते हैं, जो सेल्स ऑफ फ्लोएम होते हैं, आमतौर पे आउटर पार्ट जो होता है वो कंडक्टिंग फ्लोएम होता है, और हम बोलते हैं कि उसके अंदर शुगर होता है, और यूजुअली आमतौर पे उनके अंदर मौजूद होते हैं सीव एलिमेंट्स। तो वो जो सीव एलिमेंट्स होते हैं वो यूजुअली क्या करते हैं, कंडक्शन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। इनर वाला नॉन कंडक्टिंग पार्ट होता है, एंड आउटर पार्ट जो होता है वो कंडक्टिंग पार्ट होता है। मैं तुम लोगों को यहाँ पे बताना चाहूंगा कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, और तुम लोगों को एक वीडियो के थ्रू ज्यादा बेहतर तौर पे दिखा सकता हूँ मैं। देखो इन पूरे पैराग्राफ्स के अंदर मैंने पूरा बहुत थॉरली रीड किया है इसको, ठीक है, अच्छे से। और उसके बाद मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि देखो आमतौर पे क्या हुआ करता है, सीव एलिमेंट्स हमारे पास होते हैं। सीव एलिमेंट्स हमारे पास, नॉर्मल सीव एलिमेंट्स हमारे पास मौजूद हुआ करते हैं यूजुअली। फ्लोएम टिश्यू का मेजर स्ट्रक्चर होता है जो फ्लोएम टिश्यू का। लेकिन आमतौर पे हम बोला करते हैं ये जो सीव एलिमेंट्स होते हैं, इन सीव एलिमेंट्स के ऊपर हम देखा करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या मौजूद हुआ करते हैं, इसके क्योंकि ये खुद क्या हुआ करते हैं, ये खुद बेसिकली हमारे पास नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो ये नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं सीव एलिमेंट्स हमारे पास, सी ट्यूब्स जिनको हम बोला करते हैं। आमतौर पे ये क्या करते हैं, सक्रोज के सोल्यूशन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हमारे पास हम मेंशन करते हैं कि जब ये सक्रोज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कर रहे होते हैं थ्रू आउट द बॉडी, तो यूजुअली हमारे पास क्या हुआ करता है, इनके पास एंड टू एंड एक हमारे पास कनेक्शन होते हैं जिसको हम सीव प्लेट का नाम दिया करते हैं। सो बेसिकली हमारे पास आप लोगों को सी, यहाँ पे क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए, जैसे मैं मेंशन करता चला जाऊँ, मैं अंडरलाइन करूंगा। एक सी प्लेट आपको पता होनी चाहिए यहाँ पे, सॉरी, सी प्लेट्स हमारे पास कुछ देखोगे तो सी प्लेट्स के अंदर हम बात किया करते हैं जो एंड टू एंड कनेक्शन हो जाते हैं, दैट इज सी प्लेट्स। ये लॉन्गिट्यूडनल सीरीज होती है हमारे पास। साथ साथ हम बोला करते हैं सीव एलिमेंट्स के साथ साथ हमारे पास क्या होंगे, सीव एलिमेंट्स के साथ साथ हमारे पास मौजूद होंगे कंपेनियन सेल। क्योंकि ये खुद क्या हुआ करते हैं, नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, तो इनको एक न्यूक्लिएटेड सेल की जरूरत रहती है, ताकि वो जो है इनके अंदर कंडक्शन करा सके, किसको हम बात क्या करते हैं, कंडक्शन करा सके हमारे पास सक्रोज की। अब वो हमारे पास कौन हुआ करता है, कंपेनियन सेल होता है। कंपेनियन सेल्स आर यूजुअली पैरेन्काइमल सेल्स। वो हमारे पास कैसे होते हैं, पैरेन्काइमल सेल्स होते हैं। और हम आमतौर पर बोला करते हैं कुछ केसेस में हमें फाइबर्स, स्क्लेरिड्स एंड लेटेक्स जो होते हैं वो हमारे पास कंटेनिंग सेल्स भी मिला करते हैं इनके अंदर। अच्छा, सीव एरियाज वो पोर्शन है, यूजुअली हम बात किया करते हैं पोर्शन
पोर्शन ऑफ द सेल वॉल है, जहां पे हमारे पास क्या होगा, जहां पे हमारे पास हम बोला करते हैं दो कंपेनियन सेल्स की वजह से एक पोर्शन ऑफ कंडक्टिंग सेल दूसरे पोर्शन के सेल ऑफ कंडक्टिंग सेल के साथ कनेक्टेड होगा। और हम बोला करते हैं हमारे पास यूजुअली आमतौर पे इस जगह पे कंपेनियन सेल दोनों चीजों को आपस में अरेंज करता है, और सीव प्लेट्स वो हिस्से होते हैं जहां पे बेसिकली ये और ये वाला पार्ट सीव एलिमेंट का आपस में कनेक्टेड होगा, तो ये सीव प्लेट्स की वजह से होगा। ठीक है बेटा, तो आप लोगों ने ये याद रखना है। ऑन द अदर हैंड अगर आप देखोगे ये सराउंडिंग में कंपेनियन सेल बना हुआ है, तो हमारे पास आज तक क्या हुआ करता है, कंपेनियन सेल होता है। मैं चाहता हूँ कि आप लोग इसको जरा और गौर से देखो और बेहतर अंदाज में देख सको। ये सी प्लेट्स होती हैं हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास इसके साथ कंपेनियन सेल्स होते हैं, दीज आर द कंपेनियन सेल्स जो मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा आमतौर पे हम जब जब भी बात क्या करते हैं इसकी, तो हम ये हमेशा मेंशन तो करते हैं, साथ साथ हम ये भी बताते हैं आमतौर पे यहाँ पे मेंशनड है कि हमारे पास क्या हुआ करता है, जो जो भी ईच सी ट्यूब होती है आमतौर पे ये क्या हुआ करती है, एक से ज्यादा कंपेनियन सेल्स के साथ एसोसिएट होती है। ठीक है, कम्युनिकेशन, अगेन मैंने जैसे बोला था कम्युनिकेशन, और दूसरा क्या बनाना, प्लाज्मोडेस्माटा, कंपेनियन सेल्स जो होते हैं वो आपस में इनको कनेक्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से प्लाज्मोडेस्माटा डेवलप होते हैं। क्या प्रोवाइड करते हैं कंपेनियन सेल्स, एक्चुअली एटीपी और प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब्स को। ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखना है। और जहां पे अगर हम बात क्या करते हैं फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट की, ठीक है, आमतौर पे तो हमारे पास क्या हुआ करता है, मीजोफिल सेल्स और पैलिसेड सेल्स होते हैं आमतौर पे, जो कि सीव ट्यूब्स के साथ एसोसिएट होते हैं। तो हम बोला करते हैं मीजोफिल सेल्स और पैलिसेड सेल्स हमें मिलेंगे जो कि सीव ट्यूब्स के साथ बेसिक एसोसिएशन बना के रखेंगे। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है, बट मैं इसको एक ओवरऑल आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो दूसरा हमारे पास साथ साथ हम बोला करते हैं इसके अंदर क्या चीज मेंशन करते हैं, देखो हमें नहीं पता कि ट्रांसपोर्ट कहाँ से कहाँ होगी। ट्रांसपोर्ट हमारे पास रूट से शूट में होगी, कि ट्रांसपोर्ट हमारे पास रूट से लेकर सॉरी लीव से लेकर शूट तक होगी, लीव से लेकर रूट तक होगी, या लीव से लेकर बेसिकली हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन होगी वो हमारे पास स्पेसिफिकली कहाँ तक हो रही होगी, वो हमारे पास फ्रूट तक हो रही होगी। इसके अंदर सेन बोर्ड की बुक के अंदर, टेक्स्ट बुक बोर्ड के अंदर, टेक्स्ट बुक के अंदर उन्होंने बेसिकली प्रॉपर एक्सप्लेन किया है हमारे पास फ्लोएम लोडिंग फ्लोएम अनलोडिंग फिनोमेना। और जो बच्चे पढ़ रहे हैं उन्होंने प्रॉपर वीडियो के अंदर भी देखा होगा फ्लोएम लोडिंग और अनलोडिंग फिनोमेना को, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट सिन बोर्ड ने एक्सप्लेन किया। हम जबकि यहाँ पे बात किया करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करता है, हम यूजुअली आमतौर पे बात करते हैं कि बेसिकली जो भी हमारे पास बेसिक हम आमतौर पे बात करते हैं एक स्टोरिंग ऑर्गन होगा जो कि स्टोर करेगा फोटोसिंथेसिस करने के बाद। ठीक है, और यूजुअली हम आमतौर पे करेंगे वही एक्सपोर्ट करेगा, जो स्टोर करेगा वही हमारे पास सोर्स होगा, जो सोर्स होगा वही क्या कर सकता है, एक्सपोर्ट करता है टू द सिंक पाथवे। ठीक है, और हम आमतौर पे कंसिडर करते हैं टू द सिंक, या हमारे पास प्रोवाइड किया जा सकता है या हमारे पास लेकर जाया जा सकता है। और हम यूजुअली बोला करते हैं हमारे पास क्या हुआ करता है, बायनेल्स की बात करते हैं या हम रूट की बात करते हैं, किसी भी पार्ट के ऊपर जिस जो भी पार्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई एक पार्ट आज जो है वो जस्ट एन एग्जाम्पल वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास सिंक है। फॉर एग्जाम्पल सीड की बात करें तो फ्रूट के अंदर मौजूद सीड जो है वो सिंक है, और लीव हमारे पास क्या रूट है। लेकिन अगेन आगे जाके वो ही सीड्स हमारे पास क्या बनेंगे, स्ट्रक्चर्स बनेंगे, वो क्या बनेंगे, हम जनरली बात करते हैं वही हमारे पास क्या होंगे। ये बताया हुआ है कि बेसिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, क्योंकि प्लांट के अंदर हम यूजुअली बात करते हैं ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है, तो प्लांट के अंदर स्ट्रक्चर चेंजेस आते रहते हैं। तो इसलिए आमतौर पर क्या हुआ करता है, हम बात करते हैं रूट्स हो या हमारे पास क्या हो, या हमारे पास हम बात करते हैं सीड्स होते हैं, या हमारे पास क्या होती हैं, शूट्स होती हैं। इट डिपेंड्स कि कौन कब हमारे पास किस तरीके से हम देखा करते हैं, किस तरीके से हमारे पास बेसिक मैकेनिज्म के थ्रू काम कर रहा है। ठीक है, अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है आमतौर पे मटेरियल जो फ्लो करते हैं किसके अंदर, फ्लोएम के अंदर, आमतौर पे उनको प्रॉपरली डिटेक्ट किया गया है, इंसेक्ट्स के अंदर इंसर्ट किया गया है स्टाइल्स के थ्रू, और डिस्कस किया गया कि हमारे पास आमतौर पे ये क्या कहते हैं। देखो प्रेशर होता है ना जो सीव ट्यूब का, ये बेसिकली क्या करता है, अगर हम बोलें ये बेसिकली क्या करता है, हम बोला करते हैं इसको कि ये अट्रैक्ट करता है किसको, इसकी फोर्स बहुत ज्यादा होती है, और ये अट्रैक्ट करता है किसको, वाटर मॉलिक्यूल्स को। तो इनका काम क्या हुआ करता है, क्योंकि ये क्या करते हैं, क्योंकि सॉल्यूट पोटेंशियल्स बढ़ाते हैं, कंसंट्रेटेड सोल्यूशन होगा तो ऑटोमेटिकली सॉल्यूट पोटेंशियल बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करते हैं, वाटर को अपने साथ ड्रॉ करते हैं। और जब भी वाटर को ड्रॉ करते हैं तो हमारे पास क्या हुआ करता है, हम जनरली बात क्या करते हैं, हमारे पास क्या हुआ करता है, एक अच्छा खासा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेट होता है। तो मैं चाहूंगा कि आप लोग यहाँ पे मंच हाइपोथेसिस अर्नेस्ट मंच ने जो एक्सप्लेन किया था वो हमारे पास बेसिकली देख सकें और उसको ऑर्गेनाइज कर सकें, अगर आप समझ सकें तो मेरे ख्याल से, या मैं चाहता हूं आपसे, मैं मुझे एक सेकंड चाहिए होगा आप लोगों का, आप लोगों को बिल्कुल डिस्कस करते हैं। मंच हाइपोथेसिस अर्नेस्ट हैकल मंच थे,
उन्होंने बेसिकली हमें मंच हाइपोथेसिस दिया, और उन्होंने एक्चुअली हमें यह बताया कि प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस होता क्या है, मतलब वो कहता क्या है, और उसके अंदर हमारे पास जो मैकेनिज्म्स हैं, वो हमारे पास मैकेनिज्म किस तरीके से काम कर रहे होंगे यूजुअली, और क्या क्या चीजें हमारे पास उसके अंदर ऑर्गेनाइज होती हैं। तो हम जरा उनको देख लेते हैं, ऑर्गेनाइज कर लेते हैं साथ साथ अपने टॉपिक के। और जब हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह कुछ सेकंड चाहिए होंगे मुझे आपके। ठीक है, ये रहा हमारे पास, हम प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है यहाँ पे, अगर हम बात करते हैं प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस, उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि हमारे पास क्या मैकेनिज्म हो रहा है। उसके अंदर हमारे पास बेसिकली यहाँ पे जाइलम है, ये फ्लोएम है, और ये सीव ट्यूब्स है। सीव ट्यूब्स की ये वाला जो रीजन हुआ करता है, ये हमारे पास क्या कहलाता है बेटा, ये सीव ट्यूब्स का रीजन जो होता है, ये हमारे पास क्या कहलाती है, सीव प्लेट कहलाती है। ठीक है, याद रखना, ये सीव प्लेट्स होती हैं। ठीक है, इनके दरमियान ये प्लाज्मोडिस्मेटिक कनेक्शंस होते हैं आमतौर पे, कनेक्शंस होते हैं। ये कंपेनियन सेल, दिस सेल इज कंपेनियन सेल। ठीक है, ये सोर्स है इस वक्त मेरे पास, ये मेरे पास सिंक है। अब जरा देखिएगा मैकेनिज्म को, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको ज्यादा बेहतर तौर पर समझ में आए। ठीक है, अब देखिएगा, अब होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले क्या हुआ करता है, सोर्स है। सोर्स क्या इंट्रोड्यूस कराएगा, जब भी हम बात क्या करते हैं किस चीज की, जब भी हम बात क्या करते हैं कि यस हमारे पास ये सोर्स है, तो ये सोर्स क्या करेगा, ये सोर्स एक्चुअली हमारे पास, क्योंकि अगर इसके अंदर क्या होगा, एक्टिव हम बात करते हैं फोटोसिंथेसिस हो रही होगी, तो अगर एक्टिव फोटोसिंथेसिस हो रही होगी तो हम बोला करते हैं कि एक्टिव फोटोसिंथेसिस की वजह से यहाँ पे हमारे पास क्या बनना शुरू हो जाएगा, यस यहाँ पे हमारे पास बनना शुरू हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हम कंसिडर करते हैं कि हमारे पास ग्लूकोज बनना शुरू हो जाएगा, तो ग्लूकोज बनेगा, सक्रोज बनेगा, सक्रोज स्टोर हो रहा होगा, यूजुअली हम देख रहे होंगे। और आमतौर पे जो सक्रोज बन रहा होगा, जो सक्रोज स्टोर हो रहा होगा, ये क्योंकि कंपेनियन सेल्स हैं आमतौर पे। अब होता क्या है कि हमारे पास यूजुअली देख रहे होते हैं कि हम क्या हुआ करते हैं, यहाँ से वाटर आपको बता रहे हैं कि वाटर फ्लो करना शुरू कर देता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। तो हम देख रहे होते हैं यहाँ पे हमारे पास आमतौर पे क्या हुआ करता है, वाटर फ्लो कर रहा होता है इन अपवर्ड डायरेक्शन, एज यू नो। हमारे पास ट्रांसपिरेशन, एडिशन, कोएशन, टेंशन फोर्सेस के थ्रू हमारे पास क्या हो रहा था, वाटर जो होता है वो मूव कर रहा होता है अपवर्ड डायरेक्शन के अंदर। साथ साथ फ्लूइड कैन मूव अपवर्ड इन डायरेक्शन और डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, इट डिपेंड्स। तो हमारे पास फ्लूइड मूव कर सकता है अपवर्ड डायरेक्शन में भी और हमारे पास डाउनवर्ड डायरेक्शन के अंदर भी, इट डिपेंड्स कि हमारे पास फ्लूइड को कहाँ से कहाँ मूव करना होता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। बस ये याद रखना है कि हमारे पास जाएगा वो कहाँ पे, सोर्स टू सिंक। अब जैसे ही वो हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, ग्लूकोज मॉलिक्यूल या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल या सक्रोज मॉलिक्यूल्स हमारे पास आके जमा होने शुरू हो जाते हैं सोर्स से, इसके अंदर हमारे पास सीप ट्यूब्स के अंदर, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास सीप ट्यूब्स का अब क्या होगा, ऑटोमेटिकली सक्रोज लोड करेगा जब फ्लोएम के अंदर। तो जैसे ही सक्रोज लोड कर रहा होता है वो फ्लोएम के अंदर, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमारे पास क्या बढ़ जाता है, यहाँ पे यूजुअली हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास जनरली हमारे पास सॉलिड पोटेंशियल बढ़ जाएगा। और जब सॉलिड पोटेंशियल बढ़ेगा तो हम बात क्या करते हैं कि हमारे पास जहां भी जब भी हमारे पास ऐसा होगा, फॉर एग्जांपल सोर्स सेल से सक्रोज बहुत ज्यादा आ रहा है, तो उसके आने की वजह से हमारे पास क्या होगा, अब हमारे पास बहुत ज्यादा सॉलिड पोटेंशियल बढ़ रहा है। ऑन द अदर हैंड हमारे पास दूसरी साइड का सॉलिड पोटेंशियल काफी कम है। और यहाँ पे हम जनरली कंसिडर करते हैं कि हमारे पास सिंक सेल के अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर अनलोड होने वाली बात है, बिल्कुल अनलोडेड है, क्योंकि उनके अंदर हमारे पास क्या नहीं है, बहुत ज्यादा अमाउंट में हमारे पास बिल्कुल भी, अगर बल्कि ज्यादा क्या, बिल्कुल भी अमाउंट में हमारे पास क्या नहीं है, सक्रोज मौजूद नहीं है। सो अब क्या होगा, जब हमारे पास ये मॉलिक्यूल्स मूव करना शुरू कर देंगे, किसके अंदर, इसके अंदर आना शुरू कर देंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या हुआ करता है, इसके अंदर आते ही हमारे पास क्या हुआ करता है, तमाम वाटर जाके बेसिकली आहिस्ता आहिस्ता क्या बढ़ाना शुरू कर देता है, वाटर जैसे ही जाता है यहाँ पे वाटर सिक्रीट होना शुरू होता है, तो ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होना शुरू हो जाता है, उसकी वजह से हम कंसिडर करते हैं हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनहांस हो जाता है। और जैसे ही हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इनहांस होता है तो ऑटोमेटिकली पूरा का पूरा सोल्यूशन हमारे पास क्या करता है, ऑटोमेटिकली फ्लो करना शुरू कर देगा, और वो नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, और किस तरफ जाना शुरू कर देगा, टूवर्ड्स सिंक, जहां पे हमारे पास कम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। सो बेसिकली क्या हुआ करता है, जब भी हम बात क्या करते हैं, तो दैट्स हाउ हमारे पास क्या हुआ करता है, हमारे पास अब ये सोर्स टू सिंक मूवमेंट होगी। जितना ज्यादा सक्रोज ऐड होता चला जाएगा, आपके पास लोड होता चला जाएगा फ्लोएम के अंदर, ऑटोमेटिकली हमारे पास क्या होता चलेगा, उतना वो ज्यादा उसको वाटर क्या करता रहेगा, पुश करता रहेगा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के थ्रू, और वो सिंक के अंदर जाता रहेगा। और हमारे पास बाकी जो वाटर होगा, जो बाकी रिमेनिंग वाटर हुआ करता है, वो यूजुअली आमतौर पर क्या हुआ करता है, जो हमारे पास रिमेनिंग वाटर हुआ करता है, वो वापस से बेसिकली जालम के
अंदर, क्योंकि यहाँ पे भी हमारे पास सॉलिड पोटेंशियल बढ़ रहा होता है, तो वो उसके थ्रू आमतौर पे वापस से मूव कर जाया करता है। सो दैट्स द थिंग जो कि हमें बेसिकली समझाता है कि पूरा का पूरा हमारे पास क्या मैकेनिज्म है। सो आई होप आप लोगों को ये बेसिक मैकेनिज्म समझ में आया होगा, और ये प्लांट फिजियोलॉजी का बेसिक लेक्चर है, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी कार्निवोरस प्लांट जरूर देखिएगा, कोई क्वेश्चंस हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली। इस टॉपिक को हम यहीं तक रखेंगे, और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ वापस से मिलेंगे, और इंशाल्लाह फिर उसके अंदर हम फर्दर और चीज़ों को क्लासिफाई करेंगे। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा, बहुत सारा, अल्लाह हाफिज़।